ओम शांति। আমি সকলোৱে গম পাইছোঁ বৰ্তমান সময় কলিযুগৰ অন্তিম সময় চলি আছে বুলি। এই সময়খিনিতে মানুহৰ পৰা ধৰি পাঁচ তত্ত্বই অতি দুখ হৈ পৰিছে। সকলো সমস্যা জটিলৰ পৰা জটিলতৰ হৈ গৈছে। সমাধানৰ পৰিৱৰ্তে সমস্যাৰহে বেছি সৃষ্টি হৈ গৈ আছে। সেয়েহে কোনো উপায় নোহোৱাত বৰ্তমান সময় আমি সকলোৱে ভগৱানক বিচৰা হৈছে। আৰু কলিযুগৰ এই অন্তিম সময়খিনিতে সকলো দুখী অশান্তি পাপ ভ্ৰষ্টাচাৰক নিবাৰণ কৰিবৰ কাৰণেই গীতাৰ মহাবাক্য পালন কৰি ভগৱানেও দিব্য অৱতৰণ কৰে আৰু ৰাজযোগৰ জ্ঞান দি সকলো মনুষ্য আত্মাকেই উদ্ধাৰ কৰা হয়। বৰ্তমান প্ৰজাপিতা ব্ৰহ্মাকুমাৰী ঈশ্বৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ জৰিয়তে স্বয়ং ভগৱান দিব্য অৱতৰণ কৰি ৰাজযোগৰ দিব্য জ্ঞান দি থকা হৈছে, যি জ্ঞানৰ জৰিয়তে মানুহৰ নৈতিক দায়িত্বৰ জ্ঞান হেৰাই যোৱা আমাৰ ধৰ্মবিলাক শক্তিবিলাক সব ঘূৰাই পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে। আহক আমি ইটানগৰৰ ৰাজীৱ গান্ধী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ডিন BK ডক্টৰ জয়দেৱ চাহুজীৰ মুখ কমলৰ পৰা ৰাজযোগৰ বিশেষ জ্ঞান আমি শুনো। আহক ভাইজি। ওম শান্তি। ओम शांति। ओम शांति। समझ में आए ना आए लेकिन गीता को पढ़ो। खाना ये खाने में टेस्ट हो ना हो, लेकिन नीम का तीता खाओ। नीम पता मालूम है ना? नीम पता। तो नीम पता को खाना है भले वो टेस्ट ना लगे। गीता को पढ़ना है भले समझ में आए ना आए। उसका अर्थ क्या था कि नीम जितना लाभदायक है खाने में, उसी प्रकार गीता भी लाभदायक है। तो असली गीता तो अभी हम लोग के हाथ में है ना नहीं? परमात्मा आकर के गीता को क्या बोलते हैं कि भगवान ने सुनाया है, भगवान का दिया हुआ ज्ञान। तो भगवान तो आकर के तो उसमें तो लिखा है कि हाँ भाई दोनों के बीच में बात चल रहा है, कृष्ण और अर्जुन का बीच में बात चल रहा है। कृष्ण को भगवान मान के दोनों बात कर रहे हैं, लेकिन गीता जो शास्त्र है उसको तो लिखा नहीं होगा श्री कृष्ण ने, उसको तो लिखा नहीं है अर्जुन ने। कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया, लेकिन लिखने वाला तो दूसरा कोई होगा ना। लेकिन अभी तो परमात्मा आकर जो सही ज्ञान दे रहे हैं, अगर गीता को परमात्मा ने ज्ञान सुनाया था, लिखा था, जिन्होंने लिखा भी होगा उन्होंने कुछ ना कुछ अपना मन से भी जोड़ दिए होंगे। होता कि नहीं होता है? आप लोग यहाँ से अभी सुन के जाएंगे, जो भी सुना भी होगा सुबह जाके घर में इसको लिखेंगे तो पूरा लिख नहीं पाएंगे, तो कुछ ना कुछ जुड़ जाएगा। तो सभी धर्म शास्त्रों में भी वही हुआ है, चाहे गीता हो, भागवत हो, चाहे कुरान हो, बाइबल हो। जिसे जीसस ने ज्ञान सुनाया उसको बाइबल लिखा गया, लेकिन उन्होंने तो लिखा तो नहीं था ना, सुना किसी ने तो जाके लिखे होंगे। तो लिखने में कुछ भूल भी जाएंगे और कुछ अपना मन से जोड़ भी देंगे। तो सभी शास्त्र में वही प्रकार का हुआ है, जिसके कारण दुनिया में इतने सारे शास्त्र पुराण होने के बावजूद भी गीता भागवत है, वेद पुराण सारा हमारे हिंदू धर्म का है, हजारों सालों से है। कुरान बाइबल वो भी हजारों सालों से है, ठीक है। लेकिन दुनिया बिगड़ते जा रहा है, तो जिसके कारण फिर वो परमात्मा को आना ही पड़ता है। इतना सारा ज्ञान होने के बावजूद भी दुनिया बिगड़ रहा है, इससे सिद्ध होता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ असली ज्ञान छूट गया है। और वही असली ज्ञान देने के लिए खुद परमात्मा को आना ही पड़ता है, जिसको गीता में कहा गया है कि हे अर्जुन, मैं ये ज्ञान आपको पहले बार नहीं दिया, पहले भी दिया था, अभी फिर दे रहा हूँ। तो इसका अर्थ है पहले भी दिए थे, फिर वो ज्ञान प्राय लोप हो गया, फिर उसको देने के लिए फिर परमात्मा आना पड़ता है। तो वो फिर कौन सा समय है? और सभी बोलते हैं कि कलयुग के बाद सतयुग आता है, सत्य आता है द्वापर कली, कली के बाद सत्य आता है। तो कली के बाद जब सत्य आएगा तो अपने आप तो नहीं आएगा। जैसे रात जाके दिन होता है, वो तो फिर अपने आप तो नहीं होगा। तो रात जाके दिन कैसे होता है? समय लगाने से दिन मिलेगा। उसके पहले जितना रोशनी मिले, जितना प्रकार का लाइट लगाओ, फ्लड लाइट लगाओ, जितना पावरफुल लाइट लगाओ, इंडस्ट्री चलाओ, क्रिकेट मैच करो, कुछ भी करो, पूरा होगा। दिन तो नहीं होता है। दिन कब होगा ना? जब सूरज का रोशनी मिलेगा। उसी प्रकार का दुनिया जब पूरा बिगड़ते जाता है, बिगड़ने के बाद खुद परमात्मा आते हैं। लेकिन परमात्मा वो तो निराकार है, ज्योति स्वरूप है, वो अजन्मा है, अकर्ता है, अभोक्ता है, जिसे गीता में कहा गया है। मैं कोई जन्म नहीं लेता हूँ, जन्म कर्म चाहे मैं दिव्य हूँ, मैं जन्म नहीं लेता हूँ, मैं कोई स्थूल कर्म धंधा में नहीं करता हूँ, उसी तरह से मैं कोई कर्म का सुख दुख का फल भी नहीं भोगता हूँ। लेकिन हम जितने सारे आत्माएं हैं सभी तो कर्म भी करते हैं, शरीर से माँ का गर्भ से पैदा होते हैं, शरीर लेकर अपना कर्म भी करते हैं, और कर्म करने के कारण अच्छा कर्म का अच्छा फल, खराब कर्म का खराब फल भोगते हैं। लेकिन फिर बोल रहे हैं मैं जन्म कर्म चाहे दिव्य हूँ, मेरा जन्म और कर्म दोनों दिव्य है।
तो परमात्मा तो जन्म तो नहीं लेते हैं, अजन्मा है, जिसके कारण शिव जी को कहा जाता है स्वयंभू, शिव शंभु। स्वयंभू माना जो स्वयं प्रकट होते हैं। इस्लाम धर्म में उसको कहा गया है खुदा। खुदा माना खुद आ, जो खुद आते हैं उनको कोई लाता नहीं है, वो खुद आते हैं। संस्कृत में वो शब्द हो गया स्वयंभू शंभु, और वो अरबी पारसी भाषा में हो गया खुदा, लेकिन अर्थ तो एक ही है। ठीक है, तो वही परमात्मा कलयुग का जब अंत होता है, जब पूरा दुनिया बिगड़ जाता है, तो फिर परमात्मा आके ऐसी कुछ ज्ञान योग का शिक्षा देते हैं जो कि दुनिया फिर परिवर्तन हो जाता है। तो बीच में भले साधु महात्मा लोग बहुत आते हैं, बहुत अलग अलग प्रकार का ज्ञान भी देते हैं। वो सब जैसे एक एक प्रकार का लाइट है, जैसे रात होता है तो रात होने से हम लोग क्या करते हैं, सनसेट हो गया है, सूरज का रोशनी चला गया है, अभी शाम हो गया है, अंधेरा हो गया है, तो क्या करते हैं, दिया जलाते हैं। तो जरूरत के हिसाब से फिर अलग अलग लाइट जलाते हैं। घर के अंदर में छोटे छोटे लाइट जलाते हैं, रास्ते में फिर बड़ा बड़ा लाइट जलता है। जहाँ पर क्रिकेट मैच होता है, फैक्ट्री वगैरह होता है, बड़ा बड़ा फैक्ट्री चलता है, वहाँ पर बड़ा बड़ा लाइट जलता है। तो लाइट के जला करके तो काम तो करते हैं, लेकिन दिन तो नहीं होता है। लेकिन जब सूरज का रोशनी मिलेगा तब दिन होगा। सूरज का रोशनी जितने बजे मिले, 2 बजे मिले, 3 बजे मिले, 4 बजे मिले, 5 बजे मिले, तो तब जाके सुबह शुरू होता है। लेकिन जब भी सूरज का रोशनी मिलेगा तो सुबह होगा। ठीक है, तो उसी प्रकार का परमात्मा जब आते हैं, ज्ञान देते हैं, तो ज्ञान योग का शिक्षा देके फिर दुनिया का परिवर्तन करते हैं, जिसके आधार से फिर कलयुग जाके सतयुग आता है। अगर हम सोचे कि द्वापर युग में आए थे या और कोई सतयुग में आए थे या त्रेता युग में आए थे, अगर परमात्मा बीच में कभी भी आएंगे तो उसके बाद क्या करना चाहिए, जी क्या जाएंगी, बुराई खत्म, बुराई खत्म, अच्छा आ जाएगा। क्योंकि परमात्मा का काम क्या है, जो गीता में कहा गया है कि मैं किस लिए आता हूँ, ना जब धर्म का ग्लानि होता है तब मैं आता हूँ, क्या करने के लिए, ना बुराई का समाप्त करके धर्म स्थापना करने के लिए मैं आता हूँ। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। वहाँ पर परशुराम भी अवतार है, राम भी अवतार है, और दोनों आपस में लड़ रहे हैं। भाई भगवान अगर एक है, अगर वो परशुराम के रूप में आए, मान लीजिए, मान भी लेते हैं कि परशुराम के रूप में आए, तो फिर उन्होंने शरीर छोड़ने के बाद दूसरा कोई रूप में आए हुए जन्म लेना था। लेकिन फिर एक साथ में दोनों कैसे, तो परमात्मा तो दो नहीं है। तो ये समझने की बातें हैं। तो ये सब जितने सारे, चाहे राम है चाहे परशुराम है, जो भी है, सभी तो शरीरधारी है। लेकिन गीता में कहा गया कि मैं जन्म नहीं लेता हूँ, मैं अजन्मा हूँ, अकर्ता हूँ, अभोक्ता हूँ। तो परमात्मा कभी शरीर के रूप में जन्म नहीं लेते हैं। उसी हिसाब से कोई भी शरीरधारी, चाहे वो देवता हो सकते हैं, वो महात्मा हो सकते हैं, वो साधु हो सकते हैं, लेकिन बीच में कभी नहीं आते हैं। तो आते हैं कब, ना जब कलयुग का अंत होता है, जब अंत होने का समय होता है, तो परमात्मा आकर के ऐसे कुछ ज्ञान योग का शिक्षा देते हैं, जिसके आधार पर पूरा घोर कलयुग जिसको बोलते हैं वो पार होके फिर संपूर्ण परफेक्ट जो दुनिया है, सतह प्रधान दुनिया है, स्वर्णिम दुनिया है, वो फिर सतयुग आ जाता है। तो इसलिए अभी वही समय है, परमात्मा आकर के ज्ञान योग का शिक्षा देते हैं। और हम लोग सभी कितने भाग्यवान हैं, महाभाग्यवान, जो खुद जिस भगवान को सारा दुनिया ढूंढ रहा है, अभी तक भी ढूंढ रहे हैं। चाहे साइंटिस्ट लोग, वैज्ञानिक लोग, वो लोग भी अपने तरीके से ढूंढ रहे हैं। साधु महात्मा लोग, मिनिस्ट लोग, वो लोग भी अपने तरीके से ढूंढ रहे हैं। सभी अपने अपने तरीके से ढूंढ रहे हैं। लेकिन वही परमात्मा खुद आकर के विश्व का परिवर्तन करने के लिए शिक्षा दे रहे हैं। और हम सभी क्या कर रहे हैं, वो शिक्षा को लेकर के अपना सिर्फ शिक्षा नहीं, मस्ती शिक्षा लेके क्या कर रहे हैं, अपना जीवन को उसी हिसाब से बना ही रहे हैं। तो भाग्यवान कौन हो, हम लोग है ना। दुनिया में तो बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग हैं, अभी भी बहुत सारे बड़े बड़े साधु महात्मा लोग हैं, नहीं है बोल के नहीं, लेकिन उनका ज्ञान कितना है, सिर्फ जो शास्त्र पुराण में जितना ज्ञान है। अभी भी कोई कोई साधु महात्मा लोग बोलते हैं कि कलयुग और 4,32,000 साल, 4,32 ईयर्स कलयुग का उम्र, और उसमें से गया कितना, सिर्फ 5,000 साल। इसका अर्थ और 4,27,000 साल पड़ा हुआ है कलयुग। और इधर बोलते कि घोर कलयुग हो गया है, पूरा तमो प्रधान दुनिया हो गया है। फिर भी इतने बड़े बड़े साधु महात्मा होते हुए भी उनका विचार समझ में नहीं आ रहा है कि अगर दुनिया का ये हालत हो चुका है, अभी रहने के लिए भी जगह नहीं है, खाने के लिए भी नहीं है, साधन भी नहीं है, और दुनिया में इतना बुराई भर चुका है, घर घर में बुराई है। ठीक है, अगर ये एक कंस था, उसको मारने के लिए अगर कृष्ण आ गए, एक रावण था, अगर उसको मारने के लिए अगर राम आ गए, रावण तो कम से कम चलो सीता को तो चोरी करके ले गया, लेकिन वो तो उसका पर जबरदस्त तो नहीं किया। लेकिन अभी तो घर घर में रावण भरा हुआ है, और रावण का महारावण भी है नहीं? भाई किडनैप भी करते हैं, जबरदस्त भी करते हैं, फिर मर्डर भी करते हैं। तो क्या परमात्मा आने का समय नहीं हुआ है?
हुआ है तो हुआ है, आया है तभी तो लेकिन फिर भी हमारे जो शास्त्र पुराण पढ़ने वाले जो बड़े बड़े साधु महात्मा लोग पूरा फिर भी वही मान के बैठे हैं कलयुग बच्चा है अभी। कि कलयुग और 4,32,000 साल से 4,27,000 और बाकी है। 4,27,000 साल। आप सोच लीजिए क्या हालत होगा। और कलयुग का कितना समय दिया है? ना सिर्फ 5,000 साल दिया है। तो इसलिए परमात्मा का कहना है कि बच्चे अभी कलयुग बच्चा नहीं है, अभी समाप्त होने के लिए थोड़ा समय टाइम बचा हुआ है। ठीक है। तो इसलिए अभी जितना जल्दी जल्दी हो सके तीव्र पुरुषार्थ करके अपना आध्यात्मिक जागृति करके परमात्मा से योग लगा करके उनसे शक्ति लेकर के अपना जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। अपने अंदर में दैवी गुण, दैवी शक्ति, दैवी चरित्र धारण करेंगे तो फिर आने वाला जो संपूर्ण सत्य दुनिया, दैवी दुनिया जो कहा जाता है, ऐसा के समय था जो कि सोने की भारत के सोने की चिड़िया थी, घी दूध की नदियां बहती थी, शेर बकरी एक घाट में पानी पीते थे। तो ऐसे जो स्वर्णिम युग है सत्ययुग दुनिया, उस दुनिया आने वाला है। और वो जैसे कि अभी आया कि आया, तो उस दुनिया का हम लोग अधिकारी हो सकते हैं। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? सत्ययुग दुनिया का अधिकारी बनने के लिए हम लोग को सीख रहे हैं, अपना जिंदगी बना रहे हैं। बना रहे हैं। और दुनिया में और बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग, साधु संत महात्मा लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग अभी भगवान पर ढूंढ रहे हैं। भगवान कौन है, क्या है, वो भी ठीक से पता भी नहीं है, इसलिए आपस में लड़ भी रहे हैं। अपने आप को बहुत खुशनसीब समझना है, हर समय ये समझ के चलना है कि मैं सबसे बड़ा श्रेष्ठ भाग्यवान हूँ, पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। क्या बोलते हैं ना बोली में, पद्मा पदम भाग्यशाली। तो पद्मा पदम भाग्यशाली क्या है मालूम है? हाँ? मालूम है क्या है? पदम में पद्म की कमाई है। कदम कदम में परम। एक सेकंड में ये 1 के साथ 15 शून्य लगाओ, कितना उतना कमाई है। कदम कदम में पद्म की कमाई, तो हम कितना भाग्यवान है। भले हमारे पास गाड़ी नहीं है, घोड़ा नहीं है, पैदल चलते हैं, लेकिन पैदल चलना भी सबसे बहुत अच्छा है। दूसरे लोग तो गाड़ी में चल करके फिर पैदल चलने के लिए सुबह सुबह कहना वॉकिंग करो, ठीक है, जी जाओ, नहीं सोचना है, हर समय सोचना है। पार्टी में बनाएंगे, ब्रह्मा भोजन करेंगे। ब्रह्मा भोजन सर्वश्रेष्ठ भोजन है दुनिया का, जिसको कहा जाता है देवताओं में भी तरसते हैं। क्यों? देवता लोग ब्रह्मा भोजन को क्यों तरसते हैं? उसको भोजन बनाया जाता है, उसको भी भोग लगा करके करते हैं। लेकिन उस समय तो सिर्फ दैवी परिवार वाले होंगे, उसमें तो परमात्मा का ज्ञान भी नहीं रहेगा, तो परमात्मा का याद भी नहीं रहेगा, जरूरत भी नहीं। ठीक है, जरूरत भी नहीं। इसलिए सर्वश्रेष्ठ समय अभी का समय है। श्रेष्ठ समय सतयुग से भी अभी का श्रेष्ठ समय है। लेकिन ये श्रेष्ठ समय को अगर हम समझ के रहेंगे तो फिर जिंदगी बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले। ठीक है। हाँ जी। नहीं तो फिर कभी खुशी कभी गम नहीं है। तो हमको अभी अपने आप को चेक करना है, हमारा जिंदगी सदा खुशी का जिंदगी है, सदा खुश नसीब है ना नहीं।